हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचर बिल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि कवर पेज पे दिख रहा है सर, क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज की सर प्रोनाउन सीरीज चले, वो भी आज कहीं ना कहीं तीसरा लेक्चर लगा हुआ है मेरे दोस्त, मतलब तीसरी सीरीज लगी हुई। इसके पहले हम लोगों ने पहला और दूसरा एकदम बखूबी बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब पूरी पोस्टमार्टम के साथ हमने सारे कंसेप्ट सीखे थे मेरे भाई। आपको पहले मैंने बता दिया, मेंशन कर रखा है मेरे भाई, एक सीरीज की 5 सीरीज चलेगी, एक टॉपिक की 5 सीरीज, यानी आपको हर सीरीज से 50 कंसेप्ट मिलने वाले यहाँ पे, मतलब 250 प्लस एक टॉपिक से अगर कंसेप्ट मिलेगा मेरे भाई, तो बताइए उस टॉपिक में कभी आपको समस्या होगी? कभी नहीं हो सकती मेरे दोस्त। तो रात के 9 बजे डेली जुड़ जाया करो यार। मैंने एक चीज बताया ना, यूट्यूब पे पहली बार मेरे भाई टॉपिक वाइज क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज चल रहा है। मतलब टॉपिक वाइज कहने का मतलब, इसके पहले जाके इस प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे, टाइम एंड टेंस को मैंने पढ़ा दिया, टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद मेरे भाई मोडाल्स का देखिएगा, उसके बाद आप देखिएगा नाउन के क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज करा दिया, और ये प्रोनाउन की बारी है मेरे भाई। तीसरी सीरीज है, मतलब अभी चौथी और पांचवी और होगी, मतलब ओवरऑल एक टॉपिक से 250 प्लस कंसेप्ट मिल रहे हैं। तो बताइए एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे और कोई ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें आपको दिक्कत हो जाएगी? कभी ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्त। इसलिए मैं बोलता हूं रात के 9 बजे डेली आ जाया करिए, हमारे साथ प्रश्नों का पोस्टमार्टम करेंगे मेरे दोस्त, है मिलकर। चलो, तो इस सीरीज में मैं सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम यू आर मेरे दोस्त। एक बार दमदार तरीके से सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर दीजिए। फिर आज के इस सेशन को पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्त, और देखेंगे इस सीरीज में कितने बेहतरीन प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है ना। तो सेशन स्टार्ट होने से पहले जो बात मैं हमेशा बोलता हूं, कॉपी कलम निकाल लीजिए मेरे दोस्त, कि फ्यूचर बिल के सारे कंसेप्ट एकदम गोली की तरह आपके बीच में जाते हैं, और जल्दी जल्दी उनको नोट करेंगे, ठीक है ना। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है मेरे भाई, देखिएगा। दिस बुक इज माइन एंड दैट इज, आपको 4 या 5 ऑप्शन दिए गए, और जल्द से जल्द बताइएगा इसमें क्या सही होगा। जल्द से जल्द प्रश्न नोट करिएगा। और एक चीज मैं बता दूं, मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले अपने आंसर आप नोट कर लिया करिए, जिससे अपने आप को जज कर पाएंगे मेरे भाई, आपकी तैयारी कितनी बेहतर है और अभी आपको कितना पढ़ने की जरूरत है। और एक चीज मैं बताऊं, अगर आ भी रहा है ना, तो यहाँ के कंसेप्ट एक बार जरूर देखा करो, कुछ ना कुछ आपको अलग जरूर मिलेगा मेरे दोस्त। और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर फाउंडेशन में प्रोनाउन पढ़ना है मेरे भाई, एकदम अलग तरीके से पढ़ना है, तो जाके इंग्लिश फाउंडेशन वाले प्लेलिस्ट में पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। वहां अलग तरीके से नाउन देखेंगे, टाइम एंड टेंस देखेंगे मेरे भाई, सबके साथ में खेलना सिखाया हूं, एक बार जरूर चेक करिएगा। चलिए, इस प्रश्न का जल्द से जल्द जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जल्द से जल्द जवाब दीजिए, क्या होगा मेरे दोस्त? बोला दिस बुक इज माइन एंड दैट इज योर्स। बोला इसमें योर होगा मेरे भाई, या योर्स होगा, या योर्स होगा, या नो वर्ड, या यू, कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा वो मुझे बताइएगा। एक चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बच्चे जरा गौर करिएगा। मैंने आपको कहा है कि जैसे देखिए, पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव के 2 पॉइंट हो गए। एक सर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया? एक पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, और दूसरा क्या हो गया? दूसरा पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। यहां तक की बातें आपको बिल्कुल पता है, ठीक है ना, क्लियर है बच्चा। और अगर मैं कह दिया, जरा गौर करिएगा, अगर मैं कह दिया कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो इसके बाद नाउन का आना कंपलसरी है। क्या है? इसके बाद नाउन का आना कंपलसरी है, ठीक है ना। लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन है तो मेरे भाई आप सीधा सीधा समझ लो, नो वर्ड, उसके बाद आप किसी शब्द को नहीं लगाएंगे, नाउन को लाना जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको कह दूं, ध्यान से देखिएगा, दिस इज माई पेन, दिस इज माई, उसके बाद पेन का आना कंपलसरी है बच्चा, कंपलसरी है। कैसे पता चला कि माई हमारा क्या है सर? माई हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो नाउन का आना कंपलसरी है। लेकिन अगर इसी शब्द को, इसी सेंटेंस को मैं अगर दूसरे फॉर्म में लिखूं, जरा गौर करिएगा, अगर मैं कह दूं दिस पेन इज माइन, क्या लिखा? दिस पेन इज माइन। अब आप देख लीजिएगा, माइन हमारा क्या है? माइन सर हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है, और इसके बाद आपको कोई वर्ड दिखा क्या? नहीं दिखा। क्लियर हो कि नहीं? चलिए मैं लिख देता हूं पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन कौन कौन से, जरा आपके बीच में मैं नोट कर लूंगा, उसको देखिएगा। अगर मैं बात कर लूं मेरे दोस्त, पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात कर लिया, और अगर मैं बात कर लूं पॉजिटिव प्रोनाउन की, ठीक है ना, तो हमारे साथ नोट कर लीजिएगा। जैसे अगर मैं आई की बात करूंगा बेटा, सॉरी दोनों जगह एडजेक्टिव हो गया, इधर पॉजिटिव प्रोनाउन लिख देते हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा कौन कौन से पॉजिटिव एडजेक्टिव और कौन कौन से पॉजिटिव प्रोनाउन। अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो जाके फाउंडेशन वाली प्लेलिस्ट आप पढ़ लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है ना। अगर मैं पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करता हूं तो आई के लिए देखिएगा माई होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन इसका क्या हो जाता है? माइन हो जाता है, ठीक है ना। वी के लिए मेरे भाई आर होता है, और इसमें क्या हो जाता है? एस लगा देते हैं, ठीक है ना, आवर्स हो जाता है। दे के लिए क्या होता है? दे के लिए दियर होता है बच्चा, क्या होता है? दियर होता है, THEIR, और इसमें S लगा देते हैं, THEIRS, देयर्स हो जाता है, ठीक है ना।
यू के लिए क्या होता है, इसका योर होता है मेरे भाई, और यहाँ क्या हो जाता है, योर्स हो जाता है, ठीक है ना। मतलब इसमें एस लगता जाएगा और इसमें एस नहीं लगेगा। क्लियर हो कि नहीं? चलिए आगे देखिएगा। ही के लिए क्या होगा, इधर भी हिज होगा मेरे भाई और इधर भी हिज होगा, ठीक है ना। इधर क्या होगा, सी के लिए हर होगा और इधर क्या हो जाएगा, इधर हर्स हो जाएगा। ये हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएंगे मेरे भाई, ये हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव होंगे। अंतर क्या है इन दोनों में, जरा गौर करिएगा। इन दोनों में अंतर क्या है कि इधर नाउन लगेगा और इधर नो वर्ड, इधर कुछ भी नहीं लगाओगे। बताओ बात समझ रहे हो कि नहीं? एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। आपको ले चलते हैं इस प्रश्न में, जरा देखिएगा क्या बोला बच्चा आपके बीच में। जरा देखेंगे जो प्रश्न लिखा है मेरे भाई, उसमें क्या लिखा है, जरा गौर करिएगा। उसमें लिखा है कि दिस बुक इज माइन एंड दैट इज योर। देखिए दिस बुक इज माइन, माइन के बाद आपका कोई नाउन वगैरह कुछ भी नहीं, एंड दैट इज योर्स, और ये जो किताब है ये आपकी है। आपको क्या करना होगा, योर्स करना होगा। आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद आपको पता चल गया ना कि अगर यहां नाउन होता, क्या होता मेरे भाई, यहां अगर नाउन होता तो आपको पता हो गया कि इसके पहले हम क्या लिख देंगे। अगर वहां नाउन होता बच्चा तो आपको पता होना चाहिए था, अगर यहां नाउन होता तो इसके पहले सर आप क्या लिख दीजिए, इसके पहले आप पॉजेसिव एडजेक्टिव लिख सकते हैं। लेकिन आगे कुछ भी नहीं था तो इसका मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन ही तो आएगा, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन का ही नेचर कहता है कि आगे नो वर्ड लेंगे, कोई भी शब्द नहीं लेंगे। तो आपको भरना क्या था, योर्स भरना था। गौर करिएगा, ये योर्स बेटा ये अपोस्ट्रोफी वाला है, ये कभी नहीं हो सकता। ये योर है, इसके बाद आगे नाउन का होना कंपलसरी, जो कि आगे कोई शब्द नहीं था, ठीक है ना। इसलिए पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। यहां देखेंगे यू तो आपका हो ही नहीं सकता मेरे भाई, दैट इज यू यहां क्लियर नहीं है, ठीक है ना, वो सब्जेक्टिव केस है। बताइए पहला प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं? यहां पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में अंतर समझ रहे हो कि नहीं बेटा? पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो नाउन का आना कंपलसरी है, पॉजेसिव प्रोनाउन है तो नो वर्ड। क्लियर हो कि नहीं? एक बार थंब इंप्रेस करिए, फिर आगे चलते हैं। और अगला बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में, स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या बोला, आभा इज मोर इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल देन। अब यहां पे आपको मुझे बताना है, एक चीज मैं बता देता हूं पहले से, जरा देखिएगा। अगर मेरे भाई बात प्रेपोजिशन की है, किसकी है बात, अगर प्रेपोजिशन की है, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर देता हूं, बात प्रेपोजिशन की हो, बात लेट की हो, बात बट की हो, बात एक्सेप्ट की हो, ठीक है ना, इन सब के साथ मेरे भाई, इन सब के साथ ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या होता है, इन सब के साथ ऑब्जेक्टिव केस आता है। इनके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, नोट करते रहना। लेकिन जैसे ही अगर मैं बात करता हूं, कंपैरिजन करता हूं, क्या करता हूं मेरे भाई, जैसे ही मैं बात करता हूं, कंपैरिजन करता हूं, और वहां पे हम क्या लगा देते हैं, वहां पे हम देन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, देन के बाद हमको क्या करना होता है, एससी मतलब सब्जेक्टिव केस लगाना होता है। ये अंतर समझिएगा। इज बेटर देन मी नहीं बोलेंगे, इज बेटर देन आई। देन लगा दिया तो आप क्या करोगे, सब्जेक्टिव केस लगाओगे बेटा। लेकिन प्रेपोजिशन है, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे। लेट बट एक्सेप्ट इनके साथ क्या लगाओगे मेरे भाई, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे। लेकिन कंपैरिजन करते समय मेरे भाई, अगर कंपैरिजन कर रहे हो, देन लगाए हो, तो आगे सब्जेक्टिव केस लगाना है। इस बात को दिमाग में डाल लो, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, जरा गौर करिएगा। आभा इज मोर इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, यहां पे देन दिखा, क्या दिखा आपको बेटा, देन दिखा, तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस आना है। इसका मतलब सर माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस होता है, गलत हो गया। माइन हमारा क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, सर गलत हो गया, ये हो ही नहीं सकता। मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये भी नहीं हो सकता। जरा देखिएगा इस प्रश्न में दो सही ऑप्शन आपको मिल गए, एक ही मिल गया और एक आई मिल गया। हो सकता है ये कुछ और रहा हो, लेकिन सब्जेक्टिव केस तो उन्होंने बना दिया। टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है कि सर ये भी गलत होना चाहिए था। मेरे हिसाब से ये हिम था बच्चा, क्या था, अगर ये हिम हो गया तब ये भी गलत हो गया। बचा आपका कौन, ए बचा। लेकिन अगर ये ही भी लिखा था ना मेरे भाई, तो आपको क्या होना चाहिए था, सर ये भी सब्जेक्टिव केस है, ये भी सही हो सकता है, और आई भी सब्जेक्टिव केस है। मतलब ए और सी बोथ आर करेक्ट। बताओ समझ रहे हो कि नहीं? अगर आप तुक्का मारोगे तो सर ऐसे तो हमारे टाइपिंग जितने टाइपिंग लगे ना मेरा, जो टाइप मास्टर है वो पहले ही सर चेक कर लिए होते हैं कि हमारी ऑडियंस कैसी है। सर तुक्का मारने का सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम तो सही आंसर दे देंगे। अब बताओ कहां से तुक्का मारोगे। मतलब सल्यूट है उनको भी, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा दिमाग लगा के प्रश्न आपके बीच में भेज देते हैं। अगर कोई तुक्का भी मारा ना तो वहां भी गलत कर देगा कि सर
तुक्का मारने का सवाल नहीं पैदा होता। एक तो 5 ऑप्शन दे दिया उन्होंने, दूसरी बात दो सही ऑप्शन दे दिए, ठीक है ना। तो सावधान रहिएगा। मैं तो नजर लगा रहता हूं, मेरे जितने वर्कर लगे हुए हैं, मेरे जितने साथ काम कर रहे हैं, मेरी जो टीम है वो हमसे ज्यादा दिमाग लगा रही है बेटा, हमसे ज्यादा वो कहीं ना कहीं एकदम अच्छे तरीके से आपको वॉच कर रहे हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए और सारे कॉन्सेप्ट आपके बीच में होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अगला बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में, और जल्द से जल्द जवाब दीजिएगा। अगर मैं पूछना चाहता हूं मैं हूं, इट्स आई या इट्स मी, दोनों में क्या सही होगा बताइए आप मुझे। अगर मैं कह दिया इट इज आई, ये सही है, या इट इज मी, ठीक है ना। जो इट्स मी या इट इज आई सेम लिखता हूं। अगर मैंने लिखा इट्स आई, या आप मुझे बताइएगा इट्स मी, इन दोनों में क्या सही होता है, इट्स आई या इट्स मी। अब कुछ मैंने टी शर्ट वगैरह में प्रिंट देखा नहीं तो इट्स मी लिखा होता है, लेकिन एक चीज बताऊं ना कि अगर इट है तो इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव केस कभी नहीं लगा सकते, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगेगा। इट के बाद मेरे भाई आपको लगाना क्या है, सब्जेक्टिव केस लगाना है। कोई मुझे बता देगा कि इट कैसा सब्जेक्ट है, इट को किस प्रकार का हम सब्जेक्ट कहते हैं, जल्द से जल्द मुझे बताएंगे इट कौन सा सब्जेक्ट है, बताइएगा। तो हिम सर ऑब्जेक्टिव हो गया, हिज भी नहीं होगा, ही बचा सर सब्जेक्टिव केस, यहां भी नहीं होगा, मतलब नो वर्ड भी। एक ही सब्जेक्टिव केस दिखा जो कि ही था, मतलब मेरे भाई आपका ये वाला राइट ऑप्शन है। क्लियर हो कि नहीं सर। इट के बाद, इट इज के बाद आपको चाहिए था सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस जो कि आपके पास केवल ही था। क्या था, केवल ही था। यहां से एक चीज और देख सकते हैं सर, ही क्या होता है, ही लिविंग बीइंग होता है, इसलिए देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में पे क्या लगा है, हु लगा है। एक चीज और बता दूं, आप बताइए इसके पहले आपको पता होगा ना कि WH के पहले वाला जो सटा हुआ सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पिछले लेक्चर में। तो आप बताइए हु से सटा हुआ क्या है, हु से सटा हुआ ही है, तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब भी देख लो, आज लगा है। मतलब सारी चीजें देखते जाओ बेटा, एकदम पोस्टमार्टम कर दो, कैसे आप गलत कर पाओगे, क्या समस्या होगी, कभी हो ही नहीं सकती, इस बात की गारंटी है। बस जाके देखना इट इज है, अगर इट है मेरे भाई तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस टिक मार के चले आना, बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है ना। परेशान आपको नहीं होना है। बताओ समझ रहे कि नहीं, अच्छे तरीके से बताना और मुझे बताइएगा, छाप देंगे कि ईट को किस प्रकार का सब्जेक्ट कहते हैं, अभी विशेष चर्चा करेंगे। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न, और इस प्रश्न का जवाब दीजिए मेरे भाई जल्द से जल्द। शानदार प्रश्न है और कोई भाई बहन मुझे दुखी नहीं करेगा, इस प्रश्न का एकदम जोरदार आंसर देना है। क्या बोला कि यू एंड सी हैव चीटेड नेवर। अब ये जल्द से जल्द बताइए बेटा, एकदम अच्छा सा कॉन्सेप्ट है और पहले ही मैंने बता चुका है। ये अगर गलत किए ना तो मैं बिल्कुल नाराज हो जाऊंगा, आपसे से बात नहीं करूंगा, भले प्रश्न बताऊंगा। जल्द से जल्द बताइए। एक चीज बता दूं, देखना बहुत सारी चीजें इसमें गौर करिएगा, जो चीजें मैंने पहले बता दी आपको। देखिए यू और सी मतलब S1 प्लस S2 है ना, दो सब्जेक्ट है मोर देन वन, यानी पहली चीजें चेक करेंगे प्लूरल वर्ब है कि नहीं। देखता हूं हैव लगा है प्लूरल, मतलब बिल्कुल सही है। मतलब यहां तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना था, लेकिन कॉमन एरर कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं बताएगा कि नहीं, कि केवल अगर कंपिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा, सब कुछ पूछ सकता है भाई। तो सब कुछ देखते जाओ ना, कि अगर दो सब्जेक्ट है तो पहले चेक करते हैं वर्ब प्लूरल है कि नहीं, और दूसरी बात क्या चेक करते हैं मेरे भाई, सीरीज चेक करते हैं। अगर अच्छी चीज है, अगर चीटेड, आप बताइए सीरीज चेक करेंगे तो यू क्या होता है बताइए, यू आपका सेकंड पर्सन, ही क्या होता है, ये थर्ड पर्सन, मतलब 23। अब आप मुझे बताइएगा, अगर 3 लोग काम करते हैं तो 231 का सीरीज होता है, और वही मैंने बोला 2 लोग अगर काम कर रहे हैं तो 2 और 3 से मिलाओगे नंबर 23 होगा, 3 1 से मिलाओगे 31 होगा, 2 और 1 को मिलाओगे 21 होगा ना। मतलब यही जाके सीरीज ओवरऑल बनती है। इन दोनों में अगर, इन तीनों में अगर एक नंबर मैच किया तब आप जाके सही होता है, तब आपका वो सेंटेंस सही होता है। अगर मैच नहीं किया तो मैच कराना पड़ता है, जैसे कराया तो बताया ना, इसके पहले जाके देख लीजिएगा। तो देखेंगे 23, जबकि 23 मैच कर रहा, मतलब सर ये सीरीज भी सही है। ये सारी चीजें आप एकदम चेक कर लिए अच्छे तरीके से। क्यों बता रहा हूं भाई, यहां की चीजें आपसे पूछ सकता है, कॉमन एरर में पूछता है, तो सारी चीजें आप देखते चलो। लेकिन यहां आपसे फिल करने के लिए पूछा है, दियर भरोगे, हर भरोगे, योर भरोगे, नो वर्ड, क्या होगा वो मुझे बताइए। एक चीज बताऊं, देखना जरा, नेवर, नेवर क्या लास्ट में नाउन है, और नाउन के पहले आप क्या करोगे, नाउन के पहले आप मुझे बताइए क्या पजेसिव एडजेक्टिव आएगा या पजेसिव प्रोनाउन आएगा, आप मुझे बता दीजिए। पजेसिव प्रोनाउन आएगा कि पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। सर नाउन के बाद तो अगर नाउन है तो पजेसिव एडजेक्टिव ही आएगा, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन का जो मेरे भाई प्रॉपर्टी है, तो इसके बाद कोई वर्ड नहीं लेता, नो वर्ड आते हैं मेरे भाई। तो आप मुझे बताइएगा क्या लगाएंगे, पजेसिव प्रोनाउन ही तो लगाएंगे। जरा गौर करिएगा, आप बताइएगा मुझे, आप जल्द से जल्द बताइएगा। पजेसिव प्रोनाउन सर ये भी है, दियर भी हमारा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, और योर भी हमारा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है।
इधर देखेंगे हर, तो ये पहले ही गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया। सर पजेसिव प्रोनाउन होगा कि पजेसिव एडजेक्टिव होगा? सॉरी गौर करिएगा, ये पजेसिव एडजेक्टिव लिखे हैं क्या? पजेसिव एडजेक्टिव। दियर भी हमारा क्या है मेरे भाई? पजेसिव एडजेक्टिव है। और योर भी हमारा क्या है? योर भी हमारा सर पजेसिव एडजेक्टिव है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, यहां तक की बातें तो क्लियर होगी आपके बीच में। अगर लास्ट में नाउन है, नेवर लास्ट में नाउन है, तो उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि उसके बाद कोई शब्द नहीं आते। लेकिन सर यहां दो पजेसिव एडजेक्टिव फंस गए। अब इन दोनों में आप कौन सा लगाओगे? किसका पजेसिव एडजेक्टिव लगाओगे? यू के अकॉर्डिंग लगाओगे कि सी के अकॉर्डिंग लगाओगे? ये चीज आप मुझे बता दो। गौर करिएगा, मैंने एक चीज आपको पहले ही बताया था कि अगर कभी ऐसा मैटर आ जाए आपके बीच में, ऐसा अगर कभी मैटर आता है, तो देखिए 1 2 3, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, चलिए मैं लिखता हूं, जैसे इसे देखिएगा। अगर मैंने बोला अगर मैंने बोला बच्चा 1 2 3, अब आप मुझे बताओ इन दोनों में सबसे पहले नंबर कौन सी आती है? कभी आपने, मैंने बोला था कि पजेसिव अगर लगाना हुआ तो किसके अकॉर्डिंग? जैसे मैंने बोला मैं रमेश और उसने अपना काम किया, तो अपने के लिए मैं के अकॉर्डिंग लगाओगे कि तुम के अकॉर्डिंग या रमेश के अकॉर्डिंग लगाओगे? ये चीजें मैंने आपको पहले ही सिखाया था ना कि अगर 3 सब्जेक्ट है और उसमें 1 2 3, 1 2 3 कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों लगे हैं। तो आप मुझे बताइए कि सबसे पहले कौन सा आएगा? 1 नंबर आता है कि 2 नंबर की 3 नंबर? इन दोनों में पता है सर, सबसे पहले 1 आएगा ना। तो 1 मतलब क्या हो गया? 1 मतलब फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन के 2 पार्ट, एक सिंगुलर हो गया, दूसरा प्लूरल हो गया। सिंगुलर में क्या आता है मेरे भाई? आई आता है, प्लूरल में क्या आता है? वी आता है, ठीक है ना। अब करना क्या होता है? प्लूरल वाले का पजेसिव एडजेक्टिव तो बी अस आवर होता है, तो रटा दिया जाता है ना बच्चा, कि कहीं भी आई दिख जाए तो आंख बंद करना, अपने के लिए आवर लगा देना। लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, अगर बच्चा आपको कभी ऐसा दिखा ना कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक साथ में है, तो आप मुझे बताइए दोनों में कौन से पहले आएंगे? 2 आएगा कि 3 आएगा? पहले 2 ही आएगा ना। तो इसका मतलब लिखो सेकेंड पर्सन। क्या लिखो? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन के भी 2 पार्ट हो गए, एक यू, दूसरा भी यू होता है। सर 2 यू होते हैं क्या सेकेंड पर्सन में? बिल्कुल बेटा, आपको यहां रटाने की कोई बात नहीं कि फर्स्ट में आई भी आता है, सेकेंड में यू आता है, थर्ड में ही सीट दे आते हैं। जाके एक काम करना, एक बार फाउंडेशन में जाके पर्सन की मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, खेलना सिखाया, उसके साथ जाके पर्सन जरूर पढ़िए, बहुत कुछ नया आपको मिलेगा। वहां जो आपकी कंफ्यूजन है कि आई के साथ वॉच क्यों लगाते, फिर आई के साथ हैव लगता है, सारी चीजें मैं वादा करता हूं क्लियर हो जाएगा, जाके एक बार चेक करना। तो ये सिंगुलर वाला मैटर होगा, ये प्लूरल वाला। अब यू का आप पजेसिव एडजेक्टिव लगा दीजिए तो क्या होगा? आप बता दीजिए मुझे। सर योर होगा, और रटा दिया जाता है कि जिस भी सेंटेंस में यू दिखना, योर लगा देना। समझ गए कि नहीं? अगर मैटर कभी ऐसा आ गया बेटा कि दोनों क्या आ गए, जो भी 2 आए हैं वो दोनों थर्ड पर्सन हो गए, तो क्या करना है? दोनों में 3 बराबर का मैटर है, तो 3 मतलब क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। क्या हो गया? थर्ड पर्सन। अब इसका सिंगुलर लिखो, इसका प्लूरल लिखो। सिंगुलर में क्या आता है? ही सी इट, मैटर नहीं करता। प्लूरल में क्या आता है? सर प्लूरल में दे आता है, और दे का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है? दियर हो जाता है। रटा देंगे कि अगर थर्ड पर्सन कहीं दिखा तो वहां अपने के लिए दियर लगा देना। बना कैसे? वो तो आपके बीच में ही है। समझ गए कि नहीं बच्चा? चलो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, पीछे वाली वीडियो जाके देखो, डिटेल में चर्चा किया हूं, ठीक है। चले जरा इस प्रश्न में आते हैं, और इस प्रश्न को जरा गौर से देखिएगा। इस प्रश्न को देखिए आप, अब मुझे बताइएगा, इन दोनों में आप मुझे जल्द से जल्द बताइए कि ये यू क्या है? यू हमारा 2 है, और सी क्या है? सी हमारा 3 है ना। सी हमारा थर्ड पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है। अब 2 और 3 में आप मुझे बताओ, पहले 2 आता है कि पहले 3? सर पहले तो 2 आता है ना, तो यहां लिखेंगे सेकेंड पर्सन। क्या लिखेंगे? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में 2 चीजें आएंगी, एक यू, दूसरा ही क्या होगा? दूसरा भी यू होगा। तो प्लूरल वाले के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो यू के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? योर लगाएंगे। यानी सर दियर गलत हो गया, लगाना क्या था? योर। समझ में आया कि नहीं बच्चा? कैसे योर सही है? दियर भी पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन योर की तरफ क्यों जा रहे हैं, वो चीजें आप इस सीरीज से पता करोगे बेटा। आई होप समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज मैं इसीलिए कहता हूं ना, गौर करिएगा, अगर मैंने 5 लेवल बनाया तो उसका कारण होता है, बनाता क्यों हो, जरा गौर से सुनिएगा। अगर लेवल 1 है मेरे बेटा तो एकदम छोटे छोटे, एकदम चिरपुटिया टाइप के क्वेश्चन होंगे। फिर लेवल 2, अगर सीरीज 2 में आएंगे तो अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे, मतलब लेवल 1 से थोड़े हार्ड होंगे। फिर लेवल 3 में आएंगे तो लेवल 2 से थोड़े कठिन होंगे। लेवल 4 में आएंगे तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन, लेवल 5 में आएंगे तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन। मतलब 0 लेवल से एकदम एडवांस लेवल के लिए मैं आपको तैयार करता हूं, और जितने भी कंसेप्ट बनने वाले होते हैं एक सीरीज से, सारा मैं दिखाता हूं। मैं इसीलिए चैलेंज करता हूं बेटा,
बेटा कोई भी जाके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लो, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, अगर उस टॉपिक के क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट आप फ्यूचर बिल 247 के प्लेलिस्ट से पढ़े हो ना, तो चैलेंज है, दावा है, अगर एक भी प्रश्न फंस गया तो इसको रख दूंगा मेरे भाई, कमेंट्स कर देना कि सर वहां इस एग्जाम में बैठा था या ये प्लेलिस्ट सॉल्व कर रहा था, ये के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहा था, इसमें दिक्कत हो गई। बस सीरीज आप पढ़ लीजिए मेरे भाई। आप यार 250 प्लस कॉन्सेप्ट नॉर्मल लग रहा है, कम लग रहा है आपको? असंभव है कि अगर उसको आप अच्छे तरीके से 250 कॉन्सेप्ट अगर अपनी खोपड़ी में रख लिए तो उस टॉपिक से आपसे कोई हिला नहीं सकता बेटा, यह गारंटी है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आपको ले चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, और जितनी भी चीजें हैं मेरे बेटा अच्छे तरीके से इसको स्क्रीनशॉट कर लिया करिए, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न का जल्द से जल्द आप मुझे जवाब दीजिए, इस प्रश्न का जल्द से जल्द आप जवाब दीजिए कि क्या होने वाला है। बोला दिस इज द ओनली थिंग, उसके बाद आई वांट, बताइए क्या होगा। 5 ऑप्शन आपके बीच में है, जैसे एज है, विच है, हुज है, दैट है, नो वर्ड है। बताइएगा जल्द से जल्द आप क्या लगाएंगे, ठीक है ना। दिस इज द ओनली थिंग, एक चीज बता दूं आपको, मैंने पहले ही बता दिया था, क्या बताया था, अगर कभी भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है और सेंटेंस में, ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस में अगर मेरे भाई, अगर आपको क्या दिखता है जरा गौर करिएगा, अगर हमको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, सेंटेंस में लिविंग दिखता है तो हु लगा देते हैं, ठीक है ना। एनिमल दिखता है तो विच लगा देते हैं, ऐसे मैटर था। और जितने सीक्वेंस थे सब मैंने बताया था कि लिविंग के साथ एनिमल दिखा तो दैट लगा देते हैं, लिविंग के साथ नॉन लिविंग दिखा तो दैट लगा देते हैं। लेकिन बच्चा अगर कभी भी आपको सेंटेंस में अगर दी सेम दिख गया, क्या दिख गया, दी सेम दिख गया, दी फ्यू दिख गया, दी लिटिल दिख गया, अगर ओनली दिख गया, ठीक है ना, अगर समथिंग दिख गया, क्या दिख गया, समथिंग दिख गया, एवरीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग दिख गया, नथिंग दिख गया, ठीक है ना, नथिंग दिख गया, नॉन दिख गया, ऑल दिख गया, ठीक है ना। अगर एस डी दिख गया, एस डी कहने का मतलब सुपर रिलेटिव डिग्री होता, तो क्या करोगे, आंख बंद करोगे और बोलोगे सर हम क्या लगाएंगे, हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगा के चले आएंगे, बाकी मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो देखिए बेटा यहां आपको क्या दिखा, ओनली दिखा, क्या दिखा, ओनली दिखा। तो आपको अगर ओनली दिखा तो सर यहीं कहीं ओनली लिखे होंगे, ये देखिए ओनली दिख गया, ओनली दिखा तो आंख बंद करना, सर बोले रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगा के चले आना, समझ गए ना, और कुछ नहीं करना आपको। क्लियर हो कि नहीं बेटा, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए अच्छे तरीके से क्लियर है कि नहीं। हाँ, ये अच्छे तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है, और पीछे वाले सीरीज में आप देखेंगे तो ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक। इसलिए आपको जल्दी जल्दी कराना है बेटा। अगले प्रश्न में अब देखिए ये क्या हो गया, सर ये तो अलग है, फिल इन द ब्लैंक्स, एक कॉमन एरर के प्रश्न है, आप मुझे बताइएगा। ये जितने भी सीरीज है मतलब 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। अगर सेंटेंस में किसी भी पार्ट में एरर लग रहा है तो उसको आप चूज करिए, सीरीज पार्ट में है। अगर आपको लग रहा है ना इफ योर सेंटेंस फ्री फ्रॉम द एरर देन द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ई नो एरर, अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर चूज करिए। जरा अच्छे से गौर करके पढ़िए, क्या बोला कि दिस बुक्स आर संजूस, ये जो किताबें हैं किसकी है, संजू की है, एंड योर, ये और ये आपकी है, संजू की और आपकी है। देन तब वाई आलोक वांटेड, तो आलोक इसे क्यों चाहता है, टू टेक देम, उसे क्यों लेना चाहता है। जल्द से जल्द इस प्रश्न में बताइएगा क्या एरर है, जरा गौर से एकदम दिमाग लगा के बताइएगा। अगर सत्यम सर ने प्रश्न नोट किया है तो जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा, अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेंगे। अच्छे तरीके से एकदम पेशेंस रख के जवाब दीजिए बच्चा, बताइएगा किस पार्टी में रहे, जल्द से जल्द बताइएगा मेरे भाई, जल्द से जल्द बताइए आप लोग। चलिए जल्द से जल्द बताने का काम करेंगे। इस प्रश्न में क्या एरर है, देखिए अगर दीज आपको दिखा ना तो दीज प्लूरल होता है, तो इसके बाद नाउन जो लगा है बुक्स वो भी प्लूरल है, यहां कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वर्ब भी आपकी लगी है प्लूरल। चलिए संजू क्या है, लिविंग है, इसके लिए अगर अपना रिलेशन दिखा रहा है तो पास्ट लगा देते, ये भी गलत नहीं। एंड के बाद आपको योर लगा, योर क्या होता है आप मुझे बता दो। सर योर होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या होता है, योर हमारा होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव की खासियत क्या होती है कि इसके बाद क्या लगता है, इसके बाद सर नाउन लगता है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की खासियत है कि नहीं बच्चा, बिल्कुल है। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन की क्या खासियत होती है, पॉजेसिव प्रोनाउन की एक खासियत होती है कि इसके बाद नो वर्ड, क्या इसके बाद आप कोई भी वर्ड नहीं लगाइए, चलेगा काम। तो जरा देखिएगा योर के बाद आपको क्या लग रहा है, कोई आपको नाउन दिख रहा है क्या, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, नाउन का आना कंपलसरी है, और वहां आगे देन दिख गया, नाउन लगा ही नहीं, तो क्या सही होगा बताइए। तो योर बेटा मतलब कहीं ना कहीं आपके बी पार्ट में ही एरर है। सर योर के जगह आप योर्स कर दीजिए, काम बन जाएगा, क्योंकि योर्स हो जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद कोई शब्द नहीं लगाएंगे तो चलेगा, कोई नाउन नहीं लगेगा तो चलेगा। लेकिन अगर योर लगा तो नाउन का आना कंपलसरी है,
समझ रहे हो कि नहीं भाई? मैं एक चीज कहता हूं, कॉपी कलम निकाला करो और जितने भी प्रश्न हो ना सबके कॉन्सेप्ट बस अपने बीच में नोट कर लो और प्रश्न अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लिया करो। बाद में मेरे भाई एक कॉपी ले आइए और अलग से ऊपर नोट कर लीजिए, उसमें क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट और हर एक टॉपिक के जितने मैं कंसेप्ट दे रहा हूं नोट कर लो बेटा, उद्धार हो जाएगी, मास्टर बन जाओगे बेटा ग्रामर की, ये गारंटी है हमारी। ठीक है ना? अच्छे तरीके से नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो बेटा। ठीक, चलिए आप समझ में आओगे क्या था इस प्रश्न में। यार कुछ भी नहीं था, देखो कुछ किया हूं मैं, कुछ नहीं किया, आपके बीच में जवाब आ गया। चलिए आगे प्रश्न में ले चलता हूं। एक चीज और बताइएगा जरा, इस प्रश्न को देखिएगा, वाई के बाद आलोक वांटेड। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ना सर इसमें भी गलत है, मतलब वाई लिखा है, वाई के तुरंत बाद सर मैंने देखा था कि ये WH वर्ड होता है, तो इसके बाद तो आप क्या लाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब लाते हैं, मतलब इज है मार वाज वर, या डीड था, वांटेड था तो डीड लगाना था, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपका वर्ब आता है। कुछ बच्चे इसको भी सोच रहे होंगे, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, प्रश्न लाया हूं ऐसे भी, ये चीजें बिल्कुल सही लिखी है। क्या लिखी है? बिल्कुल सही लिखी है। अब आप मुझे बताइएगा ना कि बताइए WH है, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट कैसे आ गया? ये कैसे आप पता करोगे कि यहां पे सही और कहां पे गलत होता है? बताऊंगा, परेशान नहीं होना है, अच्छे तरीके से ये भी प्रश्न लाया हूं, इसीलिए मैं कहता हूं ना बने रहिए, हर एक प्रश्न से आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है, WH सर इसके बाद तो इज एम आर वाज वर हैज बट डू डज डिड, ये चीजें दिखनी चाहिए थी, सब्जेक्ट कहां से आई? चलो एक काम करते हैं, इस सी को मारते हैं और चल देते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में, और अगला बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में, और जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या बोला? व्हेन आई सॉ बेबी। अब देखो यहां भी है सर WH दिखा, WH के बाद हम लोग क्या देखते हैं, जैसे व्हाई इज ही कमिंग हियर, व्हाई इज ही कमिंग हियर, व्हाई लगाया फिर इज ही कमिंग हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहां कुछ अलग है, प्रश्न लेकर आओ स्पेसिफिक इसके लिए, वहां देखिएगा कि कब WH के तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाता है, कब WH के तुरंत बाद इज एम आर वाज वर हैज बट डू डज डिड, ये चीजें आती हैं। इसको देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, मजा आएगा। ठीक है ना? डायरेक्ट कुछ बच्चे देखेंगे व्हेन आई वाज, व्हेन आई सा, सर ये है, व्हेन के बाद तुरंत आई आ गया, सर इसी को गलत करके चल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल सही लिखा है। व्हेन आई सा बेबी, जब मैंने एक बेबी को देखा, बच्चा को देखा, ए पार्ट में आगे बोला आई वाज अनेबल, मैं क्या था, अयोग्य था, अनेबल था, नहीं बता पाता था, टू से वेदर, मैं कुछ कहने के लिए, आगे बोला सी वॉज अ गर्ल और नॉट, वो लड़की है या नहीं, मतलब अचानक मैंने किसी एक बेबी को देखा और बता नहीं सकता था कि, मतलब ये कहने में अनेबल था, बेटा असक्षम था कि वो लड़की है कि नहीं। अब मुझे बताइएगा ये सही है कि गलत? हाँ देखिए, अगर मैं जेंडर की बात करूं ना, अगर मैं जेंडर की बात करूं, जाके आप देखिएगा बेटा, आपको मैंने अच्छे तरीके से फाउंडेशन वाले प्लेलिस्ट में बताया जेंडर, अगर मैं सामने से देख रहा हूं तो बता दूंगा कौन है, मैक्सुलिन है, फेमिनिन है। एक प्रकार का जेंडर होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। कॉमन की मैं अब खास बात बता रहा हूं, जरा देखिएगा। कॉमन जेंडर अगर है बेटा, कॉमन जेंडर अगर है तो पर्दे के पीछे की बातें होती हैं। पर्दे के पीछे समझ रहे हो? अगर मैं कह दिया टीचर, क्या बोल दिया? अगर मैं कह दिया टीचर, अब ये बताओ बेटा ये कब तक कॉमन रहेगा पता है? जब तक ये पर्दे के पीछे है, मेरी आंख के सामने आता है तो ये कॉमन बदल के मैस्कुलिन या फेमिनिन में चला जाएगा। जैसे गौर करिएगा, अगर मैं यहां पे कहता हूं बेटा, गौर से सुनिएगा, अगर मैं कहता हूं टीचर, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया सर? कॉमन हो गया। क्या हो गया? कॉमन हो गया। और ये कब तक कॉमन रहता है इसको जरा सोचिएगा, एकदम डीप वाली बातें बता रहे, समझने का प्रयास करो। पर्दे के पीछे अगर है तब तक कॉमन है। अगर मैं कह दूं कि क्लास में सब शांत हो जाओ, टीचर आ रहे, तो आप बता सकते हो सर आ रहे कि मैम आ रहे? अगर टीचर मैं बोला हूं तो नहीं बता सकते ना। लेकिन जैसे वो टीचर हमारे क्लास में एंट्री करेगा, हम बता देंगे कि सर हैं कि मैम। और अगर मैंने सर बता दिया, क्या बता दिया? अगर मैंने बेटा, अगर मैंने सर बता दिया या मैम, क्या बता दिया? मैं बता दिया मैम, तो ये कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं मैस्कुलिन बन गया और ये कहीं ना कहीं क्या बन गया? फेमिनिन बन गया। मतलब कॉमन के लिए खास बात क्या है कि पर्दे के पीछे तक कॉमन होता है, लेकिन जैसे उस व्यक्ति के सामने जाता है वो या तो मैस्कुलिन या तो फेमिनिन हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास करिए, अगर वो चीजें सामने है तब, ठीक है ना, क्योंकि हम देख के जज कर पाते हैं दिस इज अ मैस्कुलिन और फेमिनिन। लेकिन अगर मैं कह दिया एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा एक इन्फेंट लेडी चाइल्ड मैं आपके बीच में अगर रख दूं, छोटा सा बच्चा है जो पैदा हुआ है, 2-3 दिन हुआ है, मान लो ये बच्चा हो गया, ठीक है ना, वो आपके सामने में, आपके सामने ही रख दिया, पर्दे के पीछे नहीं रखा हूं, आपके सामने रख दिया, आप जज कर पाते हो कि ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है? बता पाओगे क्या? केवल बोले कि छोटा सा बच्चा है, नहीं बता पाओगे। आपसे अगर 10 मीटर की दूरी पे आप उसे देख भी रहे हो, जज भी कर रहे हो, पर्दे के पीछे नहीं है, देख भी रहे हो, तब भी नहीं बता दोगे कि सर वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन, नहीं बता पाओगे बच्चा। क्लियर है कि नहीं?
समझ रहे हो कि नहीं बातें? अगर नहीं बता पाया तो आप मुझे बताइए, मतलब देख कर भी अगर डिफाइन नहीं कर पा रहे तो न्यूटर जेंडर होता है। क्या होता है? न्यूटर जेंडर होता है। और न्यूटर जेंडर के लिए हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट इट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। मतलब नॉट डिफाइन, देख कर भी उसे डिफाइन नहीं कर पाते। आप ये बताइए मुझे, पेड़ पौधे फूल पत्तियां जो होती हैं, ये गुलाब वगैरह कहां जाती हैं? सब न्यूटर जेंडर में जाती है। कुछ बच्चों के दिमाग में क्या आ जाता है जानते हैं? कि जिसमें जान नहीं होती वो न्यूटर जेंडर होता है। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं सोचना है बेटा। वो जो मेरा इन्फेंट होगा, जो चाइल्ड होंगे, ये सब छोटे बच्चे जो होंगे, बेबी होंगे, वे किस में जाएंगे बेटा? वो हमारे किस में जाते हैं? न्यूटर में ही जाते। क्या उसके अंदर जान नहीं होती? जान होती है बच्चा। ये आपको नहीं, बिल्कुल जो भी एक गाथाएं चल रही है ना कि सब न्यूटर वही होगा जिसमें जान नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक, जिसे हम देख कर भी डिफाइन नहीं कर पाए कि कौन सा जेंडर है, ये मैस्कुलिन में ले जाए, फेमिनिन में ले जाए, तो उसके लिए सब्जेक्ट क्या लगाते हैं बच्चा? उसके लिए सब्जेक्ट हम लगाते हैं, आप मुझे बताइएगा, उसके लिए हम सब्जेक्ट क्या लगाते हैं? उसके लिए सब्जेक्ट लगाते हैं इट। क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। वो चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आप मुझे बताइएगा, व्हेन आई सॉ बेबी, जब मैंने एक बेबी को देखा, आई वाज अनेबल टू से वेदर सी वाज अ गर्ल और नॉट, मतलब वो लड़की है या नहीं है। तो सी आप कैसे लगा दिए? सी लगा के तो सीधा बता दे रहे हो ना कि वो फेमिनिन है। सी लगाने से तो पता चल जा रहा है ना, सी मैस्कुलिन के लिए लगे नहीं, सी लगा तो ये पता चल गया कि फेमिनिन आप बता रहे हैं। जब आप अनेबल बता ही नहीं पा रहे हैं तो कहने का मतलब सर देख कर भी नहीं बता रहे, तो सब्जेक्ट आपको क्या लगाना है? इट लगाना है। तो सी के जगह क्या होना चाहिए था? इट होना चाहिए था, जो कि किस पार्ट में एरर है मेरे भाई? डी पार्ट में। और बहुत ही शानदार प्रश्न था बेटा, बहुत ही शानदार प्रश्न था। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बताओ समझ में आया कि नहीं? अगर जेंडर को एकदम अच्छे तरीके से विशेष पढ़ना है बेटा तो जाके फाउंडेशन वाली सीरीज में पढ़ लीजिए, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में, और जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या बोला? हर सेल्फ इज अ टीचर ए पार्ट में, बट सी डज नॉट बी पार्ट में, अवेल हर सेल्फ ऑफ दी। उसके बाद चांस टू प्रॉस्पर। एक चीज बता दूं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कंसेप्ट अगर क्लियर रहा तो ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। क्या? एक चीज बताता हूं, यहां रिफ्लेक्सिव केस लिखा, रिफ्लेक्सिव केस। इसकी खास बात क्या होती है पता है? इसकी खास बात होती है कि कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता। क्या होता है? इसकी खास बात यही होती है, कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता। हर सेल्फ क्या होता है? सी का रिफ्लेक्सिव केस होता है। क्या होता है? सी का रिफ्लेक्सिव केस होता है, कभी भी सब्जेक्ट के रूप में आ ही नहीं सकता। सर ए पार्ट में एरर है। कल मैंने विशेष चर्चा किया था, कुछ बड़ा ट्रेंड बन चुका है, नाम बताने आएंगे तो माई सेल्फ अमित, माई सेल्फ अंशु, माई सेल्फ रोहित, माई सेल्फ पूनम। ये चीजें आपको नहीं करना बेटा। माई सेल्फ लगा के कैसे नाम बताते हो? सब्जेक्ट लगाओ आई, फिर तुरंत अपना रिफ्लेक्सिव केस, आई माई सेल्फ आई एम रोहन, आई माई सेल्फ आई एम सुमन, आई माई सेल्फ आई एम रोहित, ठीक है ना? इस प्रकार से आप बताओगे। लेकिन कभी भी माई सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव केस एंड रिफ्लेक्सिव केस इज नेवर यूज ए सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। कभी भी रिफ्लेक्सिव केस बेटा सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में कभी नहीं आता। इस बात को नोट कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न आएंगे बेटा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं था। हर्षल पढ़ा, ये पहले कैसे आ गया सब्जेक्ट के रूप में? तो सर बिल्कुल ए पार्ट में एरर है। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में, जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए। लगातार ज्यादा जल्दी जल्दी प्रश्न करेंगे। और एक चीज बता दूं, कम पढ़िए लेकिन ठोस पढ़िए, सारे कंसेप्ट आपके बीच में होने चाहिए। क्या बोला? श्वेता आस्क्ड हर ब्रदर, आगे बोला व्हाई कुड, ये देखिएगा जरा, एक मिनट, ये ही लिखा है। क्या लिखा है बच्चा? ये ही लिखा है, ही नॉट सी। अब मुझे जल्द से जल्द बताइएगा इस प्रश्न में क्या एरर है, इस प्रश्न में क्या एरर है, जल्द से जल्द बताइएगा। श्वेता आस्क्ड हर ब्रदर, ये पार्ट में। आगे बोला व्हाई कुड ही नॉट सी हर टू कन्विंस हर ऑफ फैक्ट। एक चीज मैं बताऊं, यहां मैं आपके बीच में लिखता हूं, इसी को नोट करिए, पास में ही लिख रहा हूं, समझ में आएगा। अगर कभी आपको WH दिखा, क्या दिखा? WH वर्ड दिख गया, ठीक है ना? और आपको लास्ट में दिख गया क्वेश्चन मार्क, क्या दिख गया? गौर करिएगा, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट बता रहा हूं, कभी नहीं भूल पाओगे, सिर्फ एक बार मेरे साथ पढ़ लो। क्लास में ही सारे कंसेप्ट याद कराने की गारंटी है बेटा। अगर WH से स्टार्ट है, WH के बाद में बेटा क्या दिख जाए आपको? आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए। दूसरा कंडीशन बताता हूं कि अगर WH वर्ड है, ठीक है ना, और लास्ट में बच्चा आपको क्या दिख जाए? लास्ट में मेरे भाई, लास्ट में आपको फुल स्टॉप दिख जाए। क्या दिख जाए? फुल स्टॉप। अब सर ये क्या हो रहा है? WH वर्ड दिख रहा है और WH के तुरंत बाद लास्ट में फुल स्टॉप दिख जाए और WH के तुरंत बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बेटा वैसे भी समझ सकते हो ना कि सर ये हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है तो हम क्या करते हैं? उसके तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है तो उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो मत समझो।
जो मैं बता रहा हूं उसको समझो, इतना तो दिमाग होगा, ये समझ पाओगे बेटा। क्या बोला कि WH वर्ड है बेटा, और लास्ट में क्या दिखना चाहिए आपको, क्वेश्चन मार्क अगर दिख गया, और WH से स्टार्ट है और लास्ट में क्या दिख गया, फुल स्टॉप दिख गया। अगर लास्ट में फुल स्टॉप दिख गया बेटा, तो इस WH के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट ही दिखेगा, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब या इज, एम, आर है, चाहे डू, डज नहीं दिख सकता। समझ गए कि नहीं? और अगर WH के तुरंत बाद बेटा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसके बाद आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिखेगी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, और इसके बाद आपको क्या दिखेगा, सब्जेक्ट, और इसमें इसके बाद आपको क्या दिखेगा, ऑक्सिलरी वर्ब। बात समझ गए कि नहीं? दोनों में अंतर देखिएगा, जरा इस प्रश्न में आ जाना। क्या बोला कि वाई दिखा, वाई क्या हो गया, WH वर्ड हो गया, और इसमें लास्ट में आ जाना, देख लेना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब फुल स्टॉप, मतलब WH से स्टार्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ने फुल स्टॉप लगा है, तो मतलब WH के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? WH के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए था। वाई के बाद ये कुड, मुडाल्स, यार ये भी तो ऑक्सिलरी वर्ब ही है, तो मतलब वाई के तुरंत बाद ही आना चाहिए था, ही के बाद आपका कुड आना चाहिए था। बात समझ गए कि नहीं? क्लियर हो कि नहीं? हाँ, बस ऐसे समझो बेटा, कुछ है ही नहीं। जरा पीछे के प्रश्न में आते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जरा पीछे के प्रश्न में आइएगा, सब कुछ क्लियर करूंगा बच्चा, परेशान नहीं होना। पीछे के प्रश्न में जरा चेक करते हैं। देखिए, जैसे इस प्रश्न की बात करें तो देखना यहां पे व्हेन ऐसा, पहले इरेज कर देता हूं और उसको क्लियर कराता हूं अच्छे से। देखिए, इस प्रश्न में देखेंगे तो इस प्रश्न में भी आपको ये WH वर्ड दिखा, मतलब WH दिखा है, और लास्ट में देखिएगा कहीं क्वेश्चन मार्क लगा है क्या, लास्ट में फुल स्टॉप लग गया, मतलब WH से स्टार्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप दिखा, तो इसका मतलब WH के बाद सब्जेक्ट आएगा। और अगर WH से स्टार्ट हो गया बेटा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कहीं दिख गया, तो WH के तुरंत बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। ब्रह्मांड के सभी प्रैक्टिस सेट जाके सॉल्व करो, ये सब कंसेप्ट नहीं मिलने वाले कहीं। हाँ, अब इसी को मैं बताऊं कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, नहीं समझ पाओगे मत समझो, लेकिन एग्जाम में क्या करना है, तरीका नहीं बता के आना है, टिक करके आना है। और ये कंसेप्ट अगर बीच में है तो कभी गलत कर पाओगे बेटा, आप ही मुझे बता दो। यहां फुल स्टॉप दिखना था, देखो WH के बाद सब्जेक्ट दिखा, बिल्कुल सही है। समझ गए कि नहीं? बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती बेटा, बस एक चीज आपको करना है, सारे कंसेप्ट आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे। देखिए, इस प्रश्न में आपको कहीं से कोई दिक्कत है, समझ जाओगे, बस ये आप नोट करते जाइए, अच्छे से नोट हो जाना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं बेटा, अलग से एक नोट्स बना लो, और वहां पे फ्यूचर विल के ही सारे कंसेप्ट नजर आने चाहिए बेटा। और इतने बेहतरीन कंसेप्ट आपके लिए अगर सोच के बनाया ना, तो कम से कम गुरुदक्षा के लिए एक काम तो किया करो बेटा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप लोग यूज ही करते हो, हर जगह फ्यूचर विल छा जाना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी, मेरी नहीं है। समझ गए कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में बेटा, जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या बोला? ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ए पार्ट में। आगे बोला बट ऑफ हिज 3 सन्स, बी पार्ट में। नाइदर हैज एनी मेरिट, सी पार्ट में। आगे बोला नो एरर। एक चीज बताऊं, सबसे पहले देखिएगा ए और एन लगाने का तरीका। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, ए कहां लगता है, एन कहां लगता है। एन लगेगा ए, ई, आई, ओ, यू, मतलब जो भी हमारे शब्द इनसे स्टार्ट होंगे तो एन लगा देंगे, और अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ब्रह्मांड का सबसे गलत रूल यही होता है, ब्रह्मांड का सबसे गलत रूल यही होता है। सर क्या होता है, आप मुझे बता दीजिए ए एन लगाने का तरीका। देखिए, ए कब लगाएंगे बच्चा और एन कब लगाएंगे, ठीक है ना। एन में मैंने लिखा अ से अह तक। सर हिंदी की जरूरत पड़ गई बेटा, ये तो उद्गम है बेटा। हाँ, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, अगर हिंदी की बात नहीं करे तो हो ही नहीं सकता ना। अब हिंदी, और एक चीज मैं आप लोग के लिए कह रहा हूं बेटा, हिंदी जो सीख गया उसको अंग्रेजी में दिक्कत हो रही है, औकात दिखा दोगे बेटा, थोड़ा मन तो लगाओ, दिल तो लगाओ। हाँ, अब ए बोला तो ए में लिख लेना क से ज्ञ तक। सबको पता है ना, पूछूंगा किसी के नहीं, एक बार कमेंट कर दो सर हाँ पता है, पूछने वाला नहीं, बेइज्जती नहीं करूंगा, पता है मुझे, सबको पता है। अब एक चीज आपको दिखा कि यहां यूनिवर्सिटी लिखा होगा, क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी लिखा है। कुछ बच्चे अगर सोच रहे होंगे ना कि ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता तो यहां एन लग जाता, लेकिन उस शब्द को क्या करोगे, हिंदी में लिखोगे तो यूनिवर्सिटी, पूरी से मतलब नहीं, पहला लेटर अगर बेटा क से ज्ञ के बीच का निकला तो ए लगा देना, पहला लेटर अ से ह के बीच का निकला तो एन लगा देना। यूनिवर्सिटी लिखोगे तो पहला लेटर ये आएगा जो कि क से ज्ञ के बीच का, तो ए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे कह दूं बताओ FIR में क्या लगाओगे, FIR में ए लगाओगे कि एन लगाओगे,
कुछ बच्चे कॉन्सोनेंट सोच रहा तो ए लगा दिया, गलत हो जाएगा। कैसे लिखोगे? FIR, पूरे से मतलब नहीं। पहला लेटर देखो, क्या क से ज्ञ के बीच का है कि अ से ह के बीच का? क से ज्ञ के बीच का नहीं है सर, अ से ह के बीच का है, तो आप क्या लगाओगे? NFIR करोगे। ऐसे ही जैसे मैंने बोला MLA, क्या MLA, बता दो क्या लगेगा? MLA, यम नहीं बोलते, एम बोलते हैं, तो एन लगाओगे। समझ में आया कि नहीं? एन लगाने का ये कंसेप्ट आपके बीच में होना चाहिए। जरा इस प्रश्न में आना, और एक चीज मैं आपको कंसेप्ट देने वाला हूं, अच्छे तरीके से नोट कर लेना कहां से आपसे प्रॉब्लम पूछी जाती है। चलिए, अगर मैं कह दूं, अगर बच्चा मैं आपको कह दूं, यहां पे नोट करता हूं, लिखिएगा हमारे साथ। अगर मैं कह दूं बोथ, मतलब दो में से दोनों, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं बेटा, अगर मैं कह दिया आल, अगर मैं कह दिया आल, मतलब दो से ज्यादा में से दोनों, मेरे साथ लिखिएगा। अगर मैं आइदर की बात कर दिया, आइदर की बात मतलब दो में से एक, ठीक है ना। एनी की बात कर दिया बेटा, एनी मतलब दो से ज्यादा में से, दो से ज्यादा में से हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यही मैं बात कर दूं बच्चा, यही अगर मैं बात कर देता हूं नाइदर की, किसकी बात कर दिया? नाइदर की बात कर दिया, तो दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, इसका मतलब ये हो गया। लेकिन अगर मैं नन की बात कर दिया ना, नन की बात कर दिया, तो दो से ज्यादा में से कोई नहीं, ठीक है ना। ये चीज अच्छे से नोट करो, पहले नोट करो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, अच्छे से नोट करना। बोथ मतलब दो में से दोनों की बात कर रहा है, आल मतलब दो से ज्यादा में से सबकी बात कर रहा है। अगर आइदर की बात किया, दो में से एक की बात करेगा। एनी की बात करिए तो दो में से ज्यादा में से एक की बात किया, ठीक है। लेकिन अगर नाइदर की बात कर दिया तो दो में से कोई नहीं, लेकिन अगर नन की बात कर लिया, दो में से ज्यादा में से कोई नहीं, ठीक है ना। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, ये चीज समझना। बोला ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है बेटा। आगे बोला बट ऑफ हिज 3 सन्स, लेकिन उनके तीनों बेटे, क्या उनके तीनों बेटे, बोला नाइदर हैज एनी मेरिट, कोई भी योग्य नहीं है, मेरिट में नहीं है। मतलब आप बताओ कोई भी नहीं है, तो दो में से है कि दो से ज्यादा में से है? अगर दो में से होते तो आप नाइदर लगाना सही मानते, लेकिन दो में से ज्यादा, दो से ज्यादा में से कोई नहीं है, तो यहां नन लगाना है। क्या लगाना है? तो नाइदर की जगह आप क्या करोगे? नाइदर की जगह नन का प्रयोग करोगे, क्योंकि 3 सन्स है बेटा। क्या है? 3 सन्स है, तो 3 की बात कर दिया, तो दो से ज्यादा में से कोई नहीं है बेटा। मैटर समझ में आ गया नहीं? स्क्रीनशॉट करो, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में, और अगला बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में है। इट वाज हिम, सर समय नहीं देना है। अगर इट है तो इट के बाद आपको सब्जेक्टिव केस लाना था, हिम के जगह आप क्या करेंगे? ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते। समझ में आ गया कि सर ए पार्ट एरर है? समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ूं? कुछ बच्चे डिस्टर्ब हो गए होंगे, चलो कोई नहीं। एक चीज मैं बताऊं, फिर से देख लेना मेरे भाई। यहां पे आपको करना क्या, यही चीज तो करना है। अगर इट दिखा, इट के बाद आपको सब्जेक्टिव केस लगाना है। यहां इट के बाद हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही होगा, मतलब ए पार्ट में ही रहता। इतना ही तो बात थी, पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं, मत पढ़ो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। आगे बोला कि आई डोंट लाइक, यह ऑप्शन फिल करना है, इनमें से फिल करना है। आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करना, ऑफ दिस 2 मैगजीन, मतलब अब दो की बात हो गई। दो में से अगर मैं बात करूंगा, तो दो में से इनको पसंद नहीं करता, दोनों में से कोई नहीं पसंद करते, दो में से कोई नहीं, तो बताओ क्या लगाओगी? दो में से, सॉरी यहां पे पसंद की बात, दो में से एक की बात हो गई है ना, तो आप एनी नहीं लगाओगे। एनी कब होता है? जब दो से ज्यादा की बात हो जाती है, ठीक है ना। सम नहीं लगाना है यहां पे, वन की तो बात ही नहीं है बेटा। आइदर मतलब क्या होता है? दो में से एक की बात करता है। आई डोंट लाइक ऑफ दीज 2 मैगजीन्स, आपको करना क्या है सर? यहां पे आइदर लगाना है। क्या लगाना है? आइदर लगाना है। दो में से की बात करेंगे तो आइदर लगाएंगे। चलिए आगे ले चलते हैं अगले प्रश्न में। यू आर द ओनली, ठीक है ना। अब आपको सर दी ओनली दिख गया, ओनली दिख गया, तो ओनली दिखा। अगर यहां पे बोला है सर रिलेटिव प्रोनाउन लगा दीजिए। सर ने बोला था ओनली दिखा, ऑल दिखा, द सेम दिखा, द फ्यू दिखा, द लिटिल दिखा बेटा, एवरीथिंग, समथिंग। अगर ये चीज दिखा तो आंख बंद कर लेना। अब आंख बंद में पता चल गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगा के चले आना। कहां है दैट? डी पार्ट सही हो गया। यहां क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं बेटा? बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए इस प्रश्न को बताइएगा। राखी इज द गर्ल, क्या बोला? राखी इज द गर्ल, आगे रिलेटिव प्रोनाउन ही लगाना है, हैज फेल्ड। तो आप मुझे बताइए, यहां सारी चीजें आपका मैं क्लियर करूंगा, बने रहिए। राखी क्या है बेटा? राखी लिविंग है, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगता है लिविंग के लिए? हु लगता है। चलिए यहां मैंने हु लगा दिया, ठीक है ना। सर क्या सही होगा? हु सही होगा।
ये एंड हु तो होना नहीं, विश तो होना नहीं, विश तो एनिमल के लिए और नॉन लिविंग के लिए, तो हुज तो होना नहीं। अब एक चीज बताऊं, यहां जो हैज लगा है वो कैसे चेक करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन के बेटा सटे हुए, मतलब इसके पहले जो नाउन होगा प्रोनाउन होगा, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं? वर्ब लगाते हैं। इतनी चीज तो पता है ना, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन लगाना, रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना, सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। तो देखना, अगर हु है तो हु के पहले द गर्ल है, क्या है? हु के पहले द गर्ल है, और अगर द गर्ल है तो सिंगुलर है, द गर्ल है तो सिंगुलर है बच्चा, तो सिंगुलर है तो आप मुझे बता देना क्या करना है। सिंगुलर है तो यहां हैज लगा है, सिंगुलर ही तो लगा है होता तो गलत हो जाता। समझ गए कि नहीं? चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न आपके बीच में, और जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या बोला? वी हैड टू ईट स्टैंडिंग अप बिकॉज वी हैडंट एनीथिंग। अब आपको सर यहाँ क्या भरना है? ऑप्शन से पता चला सर रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, और एक चीज हमको पहले दिख गई, सत्यम सर ने बोला था ना कि पढ़ते चले जाओ मिल जाएगा। मिल गया तो सर क्या करोगे? आंख बंद करो, मैं झेल लूंगा, एनीथिंग दिखा दैट लगा देना। बताओ समझ में आया कि नहीं? मतलब ये सीरीज यही खत्म हो गई बेटा। और एक प्रश्न आपको मैं देता हूं, ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न मैं लिख देता हूं और इसका जवाब सब मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में, और जिनका सही जवाब रहा मैं उसका नाम जरूर लूंगा और कल जरूर से चेक करूंगा, ठीक है ना? देखिएगा, एक प्रश्न मैं लिख रहा हूं, बताइएगा। You are a boy who has won the match. आप मुझे बताइए कि प्रश्न सही है या गलत है। अगर गलत है तो कॉन्सेप्ट बताइएगा, सही है तो कोई बात नहीं, सब लोग कमेंट्स करेंगे। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा बच्चा, ठीक है ना? तो चलिए सीरीज यही खत्म होती है बेटा, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, मतलब चौथी सीरीज लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से मेरे भाई छाप छोड़ते रहिए। सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे छा जाओ बेटा, ठीक है ना? एक चीज मैं फिर कहना चाहता हूं, एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, क्योंकि कातिल निगाहें इस जमाने की, खुद को बनाओ इतना काबिल कि दुनिया तमन्ना करे तुझे पाने की। मेरे भाई, मैंने आपको हमेशा कहा है कि लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ किताबों के आगे झुक जाए दुनिया आपके आगे झुक जाएगी मेरे दोस्त, ठीक है ना? चले मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहे मेरे शेरों। जय हिंद।